ये आरोपियों से उन्होंने पैसा खा लिया और मैटर को दबा दिया। तो हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया सीबीआई को, पुलिस डिपार्टमेंट को, सभी को, आप सब लोग एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके आपके डिपार्टमेंट का अपॉइंट कीजिए, जो रेगुलर इंटरवल पे मीडिया को, कॉमन मैन को अपडेट देता रहे। सूरज पांचोली, डिनो मौर्य और आदित्य ठाकरे, तीनों के मोबाइल लोकेशन ये प्रूव करते हैं कि उस स्पॉट पे ये तीनों दिशा सालियान के फ्लैट पे थे 8 तारीख को, जब मर्डर हुआ और रेप हुआ। वहां पर रेप भी हुआ है, मर्डर भी हुआ है, और इन्होंने झूला झूला के दिशा को फेंका है। जो चैट रिकवर किए वो चैट सिंपल चैट नहीं है, आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स चैट है। इसमें क्या क्या अवेलेबल एविडेंस है, जो ऑथेंटिक एविडेंस गवर्नमेंट के तरफ से आए, जो मैंने खुद वेरीफाई किया है फ्रॉम द कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब हो क्या रहा था, आप लोगों के लिमिटेशन क्या थे, ऑथेंटिक पुलिस के रिकॉर्ड में क्या है वो आपके पास अवेलेबल नहीं था। आपके पास जो भी अवेलेबल था सोशल मीडिया और आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट के बेस पे। तो आज हमारे साथ नीलेश ओझा जी हैं, जो इंडियन बार एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। अंदर की चीजें बाहर अब तक नहीं आ पाई हैं और कुछ ऐसी चीजों पे भी आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सुशांत और दिशा का केस जो है वो बंद नहीं हुआ है और उसमें बहुत जल्दी प्रोग्रेस होने वाली है। और सिर्फ प्रोग्रेस तक ही बात नहीं रुकेगी, बल्कि सारा मीडिया उसमें कूद जाएगा और आप लोग देखेंगे कि कैसे दोषियों को एक एक करके अंदर डाला जाएगा। तो नीलेश जी को मैं जोड़ लेता हूं। नमस्कार नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्ते। तो नीलेश जी, सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी 3 साल के लगभग हो चुके हैं सीबीआई को भी, क्योंकि 3 साल से ऊपर ही हो गए। अगस्त में आ गई थी सीबीआई। तो सीबीआई ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, कोई भी अपडेट नहीं आई है। और इस सीबीआई के बारे में हम बात करें उससे पहले, रिसेंटली आपने एक वीडियो में कहा था कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच की चैट्स है। हम रिया से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम आगे प्रोग्रेस करेंगे और लोगों के बारे में बात करेंगे। तो रिया चक्रवर्ती का आपको इसमें क्या रोल लगता है, और केस फाइल या जो भी चीजें सबूत इकट्ठे किए हैं ऑफिसर्स ने या सीबीआई के ने, उनमें क्या क्या चीजें हैं जो अभी तक बाहर नहीं आई हैं? देखिए, ये केस में ना बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए इसमें हुआ क्या है कि जैसा आपने भी देखा होगा कि कई कई दिनों से आप भी इसको फॉलो अप कर रहे हैं, अर्नब गोस्वामी फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कई लोग थे जो मतलब दिल से चाह रहे थे कि ये मामले में न्याय मिले। अब हो क्या रहा था, आप लोगों के लिमिटेशन क्या थे, ऑथेंटिक पुलिस के रिकॉर्ड में क्या है वो आपके पास अवेलेबल नहीं था। आपके पास जो भी अवेलेबल था सोशल मीडिया और आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट के बेस पे एक चीज, उसमें से बहुत सारी चीजें सही थी, लेकिन ये सीबीआई वाले और अधिकारी लोग चालूपना क्या कर रहे थे, ना उसको कंफर्म कर रहे ना उसको डिस्कार्ड कर रहे, सिर्फ खेल चल रहा था। और उसमें हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा, एकदम क्लियर लिखा कि ये एक उभरता हुआ कलाकार अपनी पूरी जो प्रतिभा है, उसको पूरा टैलेंट वो पूरा यूज भी नहीं हो पाया, और उसके करोड़ों फैंस है, वो उसके फैमिली मेंबर सब लोग चाह रहे हैं, न्यायप्रिय लोग, कि इसका सच जल्दी बाहर आए। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जल्दी बाहर आए। तो हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया सीबीआई को, पुलिस डिपार्टमेंट को, सभी को, आप सब लोग एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके आपके डिपार्टमेंट का अपॉइंट कीजिए, जो रेगुलर इंटरवल पे मीडिया को, कॉमन मैन को अपडेट देता रहे। ये भी डायरेक्शन दिया। अब शुरू में जब सीबीआई आई तो जैसा मूवी में दिखाते हैं, अरे ऐसा लगा लोगों को कि बाप रे, अभी बस 2 दिन में गेम खत्म। क्या दिखा रहे, वो क्या मेजरमेंट क्या ले रहा, इधर वो जा रहे हैं, उसका पूरा डाटा दिखा रहे कि ये ऑफिसर ने ये काम किया है, वो काम किया है, ये लेडी ऑफिसर ने वो किया है। सब लोग बेचारे परेशान और कुछ कर नहीं रहे, फाइल बना के पेंडिंग करके बैठ गए। अब इसमें लोगों के, कॉमन मैन के दिल में क्या आ गया कि क्या हो क्या रहा है, फिर उसमें लोगों की चर्चा होने लगी। लोगों को लगा या तो सरकार जो ऊपर से मना किया कि अभी मत करो बाद में करो, उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये आरोपियों से इन्होंने पैसा खा लिया और मैटर को दबा दिया। अभी ये सब बातें चल रही थी,
इसमें अभी अचानक ट्विस्ट क्यों आ गया, मतलब विषय यह है। और एक बात याद रखना, ये हिस्ट्री का एक पहला केस ऐसा है, 3 साल हो गए लेकिन लोगों का गुस्सा और लोगों का जुनून खत्म नहीं हुआ है आरोपियों के खिलाफ। वो कह रहे कि वी वांट जस्टिस। ये हो गया एक पार्ट। अभी आता हूं मैं आपके सेकंड मुद्दे पे, इसमें क्या क्या अवेलेबल एविडेंस है। तो उसमें जो ऑथेंटिक एविडेंस गवर्नमेंट के तरफ से आया, उसका कनेक्टिंग द डॉट, और जो मैंने खुद वेरीफाई किया है फ्रॉम द कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इसमें कई 3-4 कनेक्टेड मैटर है। कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये पॉइंट किया, किसने वो पॉइंट किया है। उसका एक फायदा क्या हुआ कि ये कोई डिलीट नहीं कर पाएंगे, सब अवेलेबल है और सब सेव है, और जितने एविडेंस मैं बताऊंगा उससे 4 गुना ज्यादा स्टॉक में हमारे पास है। तो वो भी कोई टेंशन, मैं जितना बता रहा हूँ तो कम में ज्यादा समझ लेंगे पब्लिक, लेकिन जितना बता रहा हूँ वो भी मोर देन सफिशिएंट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई इसमें, जिसको आई वॉश कहते हैं, कि जिनको लगता है कि पब्लिक बेवकूफ है, पब्लिक को गुमराह करने का, तो आई वॉश करने के लिए इन्होंने क्या किया, राजदीप सरदेसाई जैसे जो भी बिकाऊ पत्रकार है, इन लोगों के माध्यम से रिया का एक अरेंज इंटरव्यू, मतलब पूरा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू अरेंज किया, और ट्राई करने का मतलब उसको इनोसेंट, ग्लोरीफाई, ऐसा उसको प्रोजेक्ट करने का ट्राई किया। लेकिन उसका भांडा सिर्फ 1 महीने में फूट गया। जिस दिन राजदीप सरदेसाई ने इंटरव्यू लिया, उसके 1 महीने के अंदर नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया को अरेस्ट कर लिया। अच्छा, रिया चक्रवर्ती ने तो एक बात और बोली थी ना, उसने कहा था कि वो आदित्य ठाकरे से कभी मिली नहीं है। यस, 2 झूठी बातें बोली गई, और उनका वीडियो भी है। इसी इंटरव्यू में बोला था राजदीप सरदेसाई के, ना मैं आदित्य ठाकरे को कभी मिली हूं, ना मैं उसको जानती हूं, सिर्फ मैं ये जानती हूं कि टीवी में देखा है पॉलिटिकल लीडर है। उसका झूठ साबित करने वाला फर्स्ट प्रूफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो खुद आदित्य ठाकरे के शिवसेना के सांसद थे अभी शिंदेगढ़ में, उन्होंने कहा कि संसद 44 कॉल्स किए आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती ने एक दूसरे, 44 कॉल्स। ये डेथ प्रूफ में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस के बाद में। उसके बाद में एयू नाम से सेव है, तो एयू यानी आदित्य उद्धव ठाकरे करके बिहार पुलिस ने क्लियर भी कर दिया है, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये भी मेंशन किया उन्होंने, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन पेपर्स है। ये एक चीज, नारकोटिक्स ब्यूरो का क्राइम नंबर 15 ऑफ 2020 का, मुंबई नारकोटिक्स ब्यूरो का क्राइम नंबर 15, इसमें रिया चक्रवर्ती का मोबाइल सीज करके उसने जो डिलीट कर दिया था, तो सारे रिकॉर्ड जो चैट्स थे वो रिकवर किए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम है ज्ञानेश्वर सिंह, मतलब जो आरोपी है समीर वानखेड़े को फंसाने के केस में और आर्यन खान को बचाने के केस में, तो वो आरोपी है हमारे दूसरे पिटीशन में। तो ज्ञानेश्वर सिंह उसके आयो है। तो उसमें जो चैट रिकवर किए, वो चैट सिंपल चैट नहीं है, आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स चैट है, ड्रग्स का बिजनेस है दोनों का, ये वाले चैट से। तो वो चैट अभी भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेपर है। एक उसी क्राइम में बाद में दीपिका पादुकोण को बुलाया गया, आई थिंक सारा अली खान को बुलाया गया, रकुल प्रीत सिंह को बुलाया गया, ऐसे बड़े बड़े पूरे बॉलीवुड के लोगों को बुलाया गया। और कितने करोड़ों का लेन देन किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने वो मैटर को पेंडिंग में डालने के लिए, इसके लिए हमारा अलग से रीड जा रहा है, वो सेपरेट पार्ट है। लेकिन इस केस से रिलेटेड यही पार्ट है कि उसमें ड्रग्स चैट है आदित्य ठाकरे के और रिया चक्रवर्ती के, ये उसका झूठ साबित करता है। तीसरा एविडेंस, इसके बहुत पहले से, सालों, मतलब 1-2 साल पहले से भी रिया के और आदित्य ठाकरे के पर्सनल रिलेशन थे। रिया के एक प्रॉपर्टी के मैटर में आदित्य ने उसको हेल्प किया था वो मैटर सॉल्व करने के लिए।
ये भी वर्ड है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुझे बताए गए। ये सब पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो ये सब झूठ है। एक अभी ये झूठ का एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, फिर वो उस पर लॉ बता देता हूं मैं आपको। मतलब कॉमन मैन को क्या चीजें है, कॉमन मैन का ये सब कहना वाला सबूत पहले हवा में थे या फिर डाउट्स थे, अभी ये क्लियर हो गए। ये जो क्लियर प्रूफ है ये वेरीफाई कर ले, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आकर कहे ये गलत है, फिर हम बताएंगे क्या क्या सच है। तो एक बार बोलने दो उनको, बोल नहीं सकते हो, ठीक है। अभी ये प्रूफ्स हो गए। दूसरा लॉ क्या कहता है कि ऐसे कंडीशन में ये मतलब ये जो झूठा डिफेंस लेता है ना व्यक्ति, दिस इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड, यही सफिशिएंट है उसको सजा देने के लिए। अब एक किस्सा में मतलब इसी केस से रिलेटेड एक स्ट्रांग बताता हूं, उसमें मतलब रिया का भी विषय है, आदित्य का भी विषय है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय फोर एकदम क्लियर केस। दिशा सालियान का मर्डर हुआ 8 जून 2020। 8 जून 2020 को रिया कहती है सुशांत सिंह को मैं जा रही हूं छोड़ के, या तो फिर वो कहती है कि सुशांत ने मुझे कहा तू निकल जा, जो भी हुआ, लेकिन उसी दिन भाग गई वहां से। और वो कहती है आदित्य का मेरा कोई लेन देन नहीं है, और आदित्य का उसका लिंक निकल गया। दिशा का मर्डर करने में मतलब उस जो इन्वेस्टिगेशन पेपर है वो क्या कहते हैं मैं बताता हूं। सूरज पांचोली, डिनो मौर्य और आदित्य ठाकरे, तीनों के मोबाइल लोकेशन ये प्रूव करते हैं कि उस स्पॉट पे ये तीनों दिशा सालियान के फ्लैट पे थे 8 तारीख को जब मर्डर हुआ और रेप हुआ। एक दूसरा, न्यूज नेशन पे आई विटनेस ने आके पूरा डिटेल बोला था, ये सारे प्रूफ उसको कनेक्ट कर रहे हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसने कहा मेरे सामने वहां पर रेप भी हुआ है, मर्डर भी हुआ है, और इन्होंने झूला झूला के दिशा को फेंका है। और जितने मीडिया वाले थे, जो देखिए आप लोगों की वजह से हमको बहुत इनपुट मिले हैं। मैंने तो आपको तभी भी बताया कि मैं पहले से आपके देखा हूं, मैं ये अर्नब गोस्वामी जी के देखा हूं, इसी तरह मैंने कई वीडियो देखता था। तो अभी जब केस का स्टार्ट हुआ तब मुझे बहुत इनपुट्स इसमें से मिले हैं ड्राफ्टिंग के लिए। तो आप लोगों ने बहुत सही पॉइंट बताया था कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग से कोई सुसाइड के लिए जब मारेगा तो ऐसा मारेगा ना सीधा, वो तो यहाँ से सोसाइटी के कंपाउंड के 15 फीट दूर जाके गिर रही है। तो उस आई विटनेस ने जो कहा था कि झूला झूला के फेंका है, वो बात भी सही है। उसने कहा था उस लड़की के आंख पे एक भी क्लॉथ नहीं था। कौन लड़की सुसाइड ऐसा करेगी, कपड़े पूरे निकाल कर जम मारेगी? तो वो तो जस्ट घुमाने का था। लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड के प्रूफ बता रहा हूँ, ये पूरा क्लियर करते हैं कि ये लोग रेप में, और वो उसका जो रूममेट था वो रोहन राय, इससे वो झूठा साबित होता है। सबसे पहले तो उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। और ये सब लोग, अभी तो एक कॉमन मैन का यही सवाल है, और यही सवाल हमने कोर्ट में उठाया है। इतने ऑथेंटिक प्रूफ है, लोग तो बाहर टीवी पे बोल रहे थे, हमने इसको वेरीफाई किया। हमारे साथ में महाराष्ट्र स्टेट की जिसकी अभी सरकार है, बीजेपी सरकार के ओर से एमएलए नितेश राणे जी ने वीडियो इंटरव्यू में कहा, वो भी हमने एविडेंस बोल के लगाया है। उन्होंने कहा दिशा सालियान के केस के मर्डर के सारे एविडेंस आदित्य ठाकरे के तरफ इशारा कर रहे हैं, और दिसंबर के पहले वो जेल में जाएंगे। ये उनका स्पष्ट एकदम वीडियो है, ये सरकार की तरफ से स्टेटमेंट है। तो ये मतलब दो चीजें हैं। एक तो पहला तो आपने बताया कि ये जो सारी चीजें चलती थी, पहले बातें होती थी, ये ऑलरेडी केस फाइल का हिस्सा है कि वो 3 लोग वहां पर मौजूद थे। आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य और सूरज पंचोली, वहां पर उनकी फोन लोकेशन थी। और एक विटनेस ने जैसे कि कहा कि उन्होंने देखा है कि
दिशा साल्यान के साथ रेप करके झूला झूला के उसको फेंका गया। ये पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन फाइल में रिकॉर्ड है। हाँ, और ये अभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता ना। जो सीडीआर है, और एक के पास नहीं है, कई ऑफिसर के पास है। दूसरे दूसरे 2-4 इन्वेस्टिगेशन केस में दूसरे ऑफिसर ने भी वो सीडीआर निकालकर सेव करके रखा है। मतलब ये किसी को पैसा खिलाना भी जाए तो बचने वाले नहीं है, चिंता मत करो। हमारे पास भी कई ऐसी चीजें हैं ना, बचेगा कोई नहीं इसमें। तो और दूसरी बात इसमें नीलेश जी, जो अभी आपने बोली कि नीतीश राणे जी, नारायण राणे, उन्होंने कहा है कि दिसंबर से पहले ये लोग जाएंगे। मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है, और जो लोग बाद में भी देखेंगे इस वीडियो को जब भी, तो मतलब विद इन 2 मंथ्स अभी जो लग रहा है कि ये लोग अंदर जाने स्टार्ट हो जाएंगे, जिन जिन के ऊपर आरोप है। और ये आरोपी सिर्फ ऑनलाइन बेस पे नहीं बल्कि केस फाइल में दर्ज है, और ये जल्दी होने वाला है। यस 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 यस। और उधर से सरकार के तरफ से ये स्टेटमेंट है। अभी हमने कोर्ट में भी पीआईएल लगाया है, पीआईएल में भी उनको स्टेटस रिपोर्ट देना है। अगर ये नहीं करेंगे तो कोर्ट उनको आदेश देगा कि आप ये पॉइंट पे, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन मांगा है हमने, ये पॉइंट पे आप इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करो। अच्छा नीलेश जी, अभी आपने कोर्ट की बात की, क्योंकि ये बहुत लोगों का सवाल भी है और मैं सबके बिहाफ पे यहाँ पे पूछ रहा हूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोला कि आप इस केस की जांच कीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी और बाकी की भी जो पीआईएल लगाई गई कि भाई क्या इसका अपडेट है, उसको ये बोल दिया गया सीबीआई के द्वारा कि अभी हमारी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आप अभी जिस कोर्ट की बात कर रहे हो उसमें डिटेल में अगर आप बता सके तो किस कोर्ट की बात कर रहे हैं, क्या वहां पे लगाया गया, किसके द्वारा, और उसमें अकॉर्डिंग टू लॉ आगे क्या क्या स्टेप्स हैं जो लेने पड़ेंगे कोर्ट को, या फिर आप कह रहे कि आपने लगाया, तो उसमें प्लीज जो थोड़ा प्रोसेस है वो समझाइए। क्योंकि बहुत सारे लोग हमें बार बार कहते थे हमें कुछ करना चाहिए करना चाहिए। अब आप बता रहे कुछ किया है, तो उसके ऊपर कितने चांसेस है आगे कार्रवाई होने के? ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। एक्चुअली पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कॉमन मैन का यही सवाल है, और उसको कॉमन मैन को सिंपल वर्ड में बताना जरूरी है। पहली चीज, सारे देश को पता होगा, एक बहुत ही अभी का लेटेस्ट बहुत बड़ा केस वो था अजय मिश्रा टैनी, जो अपने मोदी सरकार में मिनिस्टर है, उनके बेटे का जो केस था लखीमपुर का, वो गाड़ी किसानों पे चलाकर उनको मारा, यूपी में। वो केस था। हाँ, तो वो केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लेके इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर का, और उसमें कहा आपने बेल कैंसिल के लिए एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया आरोपी की। मतलब दिशा दे रहा है, अच्छा ये क्यों नहीं हुआ, वो आरोपी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, जो भी है। तो कोर्ट ने मॉनिटर किया इन्वेस्टिगेशन, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 50 जजमेंट है कि जब कभी ये लोग सीबीआई डिले करती है, सीबीआई ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब ये डिले करती है, तो वो मतलब कॉमन मैन को उनके मर्जी पे, उनके दया पे नहीं छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बैठे हैं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट बैठा है। और कोर्ट बैठा है मतलब अगर कोर्ट भी अगर नहीं करता है, काम अपने ड्यूटी में फेल होता है, तो कोर्ट को प्रोसिक्यूट करने की भी प्रावधान है, मतलब जज भी प्रोसिक्यूट हो सकता है। तो लॉ कोई इतना आसान नहीं है। ये सारे लोग पब्लिक सर्वेंट है, जनता के एम्प्लॉय है, लोक सेवक है। कॉमन मैन के टैक्स पेयर से इनका सैलरी होता है, इनकी सारी फैसिलिटी उसमें से जाती है। तो कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है। तो सबके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है। जब तक लॉ के हिसाब से काम करेंगे तब तक सैल्यूट। जब लॉ के बाहर गया या फिर जो काम करना है वो नहीं किया, वो आरोपी है इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में, आईपीसी में। तो उसके वो एक पार्ट हो गया कॉमन मैन के लिए। दूसरा पार्ट, अभी जो पीआईएल हमने फाइल की है, तो कोई भी आदमी, जरूरी नहीं है कि हम ही लोग फाइल करें, जो भी न्यायप्रिय लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं 2 जगह पे, वैसे 3 जगह पे कर सकते हैं। पहली चीज, जिस सीबीआई कोर्ट में ये मामला है, जहां समझो एफआईआर रजिस्टर हुआ है,
तो ये एफआईआर का ज्यूरिडिक्शन यहाँ का मुंबई का सिटी सिविल कोर्ट सीबीआई स्पेशल कोर्ट है। तो उस कोर्ट में जाके 156(3) सीआरपीसी में एक अर्जी लगाएंगे कि ये केस में ये सीबीआई बता ही नहीं रही कुछ। तो उस समय कोर्ट उनको कहेगा कि आप स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करो, अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन किया, तब उनको राइटिंग में सबमिट करना पड़ेगा। ये लॉ है। सेकंड, हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल होती है आर्टिकल 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। तो ये तीन ऑप्शन है। तो हमने हाईकोर्ट में फाइल किया है एज पर 226। और हाईकोर्ट का ज्यूरिडिक्शन थोड़ा वास्ट है। मतलब हाईकोर्ट का ऐसा है कि उसके साथ में अगर हाईकोर्ट को लगा कि ज्यादा मस्ती कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो सेक्शन 14 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, आर्टिकल 215 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो चार प्रोविजन जो है ना, और 340 ऑफ सीआरपीसी, मतलब अगर सीबीआई के कोई अधिकारी ने, पुलिस के कोई अधिकारी ने ये आरोपी आदित्य ठाकरे एंड कंपनी को बचाने के लिए अगर कुछ झूठा एफिडेविट दिया, तो हाईकोर्ट को ये राइट है, वो तुरंत उस अधिकारी को कस्टडी में लेके जेल में भेज सकता है। तो ये हाईकोर्ट का ज्यूरिडिक्शन थोड़ा वास्ट है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ही है। तो इसलिए हमने पहले हाईकोर्ट को चॉइस किया है, तो हमने हाईकोर्ट में फाइल किया है। अब इसमें हाईकोर्ट, हमने सीबीआई को कॉपी सर हो चुकी है, हमारी नोटिस वगैरह सर हो चुकी है, हमारे पास में रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट है। मैं मेरे सोर्सेस से बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी है बहुत जल्द अरेस्ट होंगे आरोपी, ये पॉसिबिलिटी है। और ऐसा मान के चलिए कि इन्होंने नहीं किया कुछ, तो जब कोर्ट में मामला हियरिंग में आएगा, और एक अच्छी बात आप सब लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, हमने नया आय लगाया था, उसमें हमने पहली प्रेयर लिखी थी कि जो भी हमारा हियरिंग होगा कोर्ट में, उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए, सारे देश को, दुनिया को देखने दो क्या हियरिंग हो रहा है कोर्ट में, हम क्या कह रहे हैं, सीबीआई ऑफिसर क्या कह रहा है और कोर्ट क्या कह रहा है, देखने दो, लोगों को, जनता को निर्णय लेने दो क्या सच हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। तो उसमें एक प्लस पॉइंट हुआ है कि हमारा तो अभी पिटीशन फाइल हुआ है, लेकिन कल ही बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन आ गया है कि आप सारे लाइव टेलीकास्ट हो गए, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग होंगे पूरे हियरिंग का। मतलब वो जो क्लिक आप देख सकते हो, क्लिक करके हियरिंग क्या हो रहा है, लिंक। हाँ, वो एक्चुअली मैं इसको ऑलरेडी इसमें जा चुका हूँ, क्योंकि जब सलमान खान ने केस किया था हमारे ऊपर, तो हाई कोर्ट में था, वो लिंक के थ्रू ही था, ऑनलाइन ही था, क्योंकि मैं तो वहां जा नहीं सकता, तो वो लिंक के थ्रू था। उस टाइम पे आई थिंक कोविड की सिचुएशन थी, बट आई थिंक अभी भी आपने जैसा कहा कि वो लाइव हो गया है। हाँ, पहले बंद कर दिया था बीच में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको वार्निंग दिया सारे हाई कोर्ट्स को, और हमने भी प्रेयर किया था। तो लेकिन हमने क्या कहा, लाइव के अलावा, मतलब आप लिंक से ठीक है ज्वाइन कर सकते हैं, हमने कहा लाइव स्ट्रीमिंग, मतलब उसको लाइव टेलीकास्ट, मतलब आज हियरिंग हो गया, एक आधे आदमी ने मिस कर दिया, उसको फिर भी देखना तो पूरा रहना चाहिए, जैसा आपके यूट्यूब चैनल रहता है, तो आपका उस तरह से रहना चाहिए, हमने प्रेयर किया है। तो ये, तो अभी क्या होगा कि इसमें कोर्ट में सीबीआई को ब्लैक एंड व्हाइट में राइटिंग में एफिडेविट पर जवाब देना है। अब क्या है, जवाब देते समय उनको ये लिखना पड़ेगा कि जो इस पिटीशन के एफिडेविट में लिखा है कि ये आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन वहां था, तो था या नहीं था, सही है कि झूठा है, बोल दो। अगर गलत है तो हमारे क्लाइंट के ऊपर कार्रवाई करो, नहीं तो आदित्य ठाकरे हो या और कोई भी हो, आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये आप कोर्ट को बताओ और इस देश को बताओ। मतलब कार्रवाई भी क्या, इन्वेस्टिगेशन की या नहीं की, अगर की है तो वो क्या इन्वेस्टिगेशन की है? यस, तो और उसमें आईपीसी 218 का प्रोविजन है, अगर आरोपी को अरेस्ट करना था लेकिन नहीं किया, डिले कर दिया, तो ऐसे अधिकारी को 166 है, 218 है, ऐसे सेक्शन है, इवन 409 है, आरोपी को मदद करने के लिए इन्वेस्टिगेशन मशीनरी का दुरुपयोग किया, तो उसमें 3 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजाए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। दिशा सालियान के पुलिस ऑफिसर, दिशा सालियान में जो भी पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व थे मर्डर केस, और सुशांत सिंह राजपूत केस में पुलिस ऑफिसर प्लस सीबीआई का ऑफिसर, जो लोग आरोपी को मदद करेंगे उनको अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद तक की सजा के प्रावधान है, और वही हमने हमारे प्रेयर में लिए, हमारे पिटीशन।
ओके, तो अभी एक चीज यहाँ पे जो अभी आपने मेंशन किया है कि अभी सीबीआई को सामने आके जवाब देना पड़ेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने भी पूछा था, केस का अपडेट मांगा था, और उसके बाद भी कई पीआईएल, चाहे वो ये जो आरोपी हैं इन्हीं के चाहने वाले, उन्होंने भी लगाई है ये पूछने के लिए कि क्या होता है, कि ताकि कुछ बाहर निकल के आ सके। और अभी आपने भी लगाई है। लेट्स से दोबारा से अगर वो आते हैं और बोलते हैं कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम बता नहीं सकते, वी आर स्टिल डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, तो उस केस में क्या होगा? नहीं बोल सकते। 3 साल हो गया है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कई जजमेंट। एक लिमिट रहती है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन कितने दिन चलेगा। एक चीज हो रहा है, इससे पहले आप जवाब दे, सॉरी, एक चीज हो रहा है कि अभी रिसेंटली एक खबर आई थी जिसमें ये बोला गया था कि सीबीआई अमेरिका से कुछ डिटेल लेने के लिए वेट कर रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज उसी से रिलेटेड, क्या इसको बेस बना के वो बोल देंगे कि अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि वी आर वेटिंग ऑन सम प्रूफ, या जो भी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इस बेस पे तो नहीं बोल सकते वो? मैं लॉ के आधार पर कह रहा हूं, और जो एविडेंस कोर्ट में दी है वो, और जो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से डिस्कस किया है वो, ये बोल ही नहीं सकते। बाकी बातें छोड़ दीजिए आप, हमको बाहर का एक भी एविडेंस नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए। मोबाइल सीडीआर लोकेशन आदित्य डिनो मौर्य एंड दैट सूरज पांचोली, साथ में वो तो था ही, वो रोहन राय। एक आई विटनेस न्यूज नेशन में जो कहा गया वो, और कॉमन मैन के लिए और एक मैं बता देता हूँ, आप देख लेना, नेट पे सर्च कर लेना, 106 ऑफ एविडेंस एक्ट। वो क्या कहता है कि वहां पर जो आरोपी थे उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन देने का कि क्या हुआ, ये डेथ कैसी हुई, वो उनका जवाब झूठा है, तो इट सेल्फ इज ग्राउंड टू पनिश देम। मतलब उसी ग्राउंड के आधार पे उनको सजा दे सकते हैं। मैं तो ट्रायल की तो बात छोड़ दीजिए, इसमें सजा हो सकती है, उनको फांसी हो सकती है, सिर्फ इसी ग्राउंड पे कि उनका जवाब झूठा था। अब मैं इसके ऊपर और एक बहुत बड़ा एविडेंस देता हूं, बहुत बड़ा, आप भी शॉक हो जाओगे। एसआईटी फॉर्म की है स्पेशल 9 महीना पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। जैसी एसआईटी फॉर्म हुई और फिर मीडिया पहुंच गई क्वेश्चन पूछने के लिए आदित्य ठाकरे। हमने वीडियो भी सेव करके रखा है उनका, बाकी सारे प्रूफ है। उनको पूछा, आपको दिशा सालियान के मामले में आपके खिलाफ में एसआईटी कंस्टिट्यूट की गई है, आपका इस पे क्या कहना है? उनका जवाब सुनिए आप। उन्होंने कहा कि जिस दिन दिशा की मतलब मौत हुई, उस दिन मैं, मेरे नाना जी ग्रैंडफादर, उनकी डेथ हुई थी, मैं वहां हॉस्पिटल में था। और वो पत्रकार को पूछ रहा है, आप भी तो थे ना वहां पर? हाँ, आई नो। हो गया। अभी ये सारा देश उस आदमी की मक्कारी देख ले। इनके नाना की डेथ हुई है 14 जून को, दिशा सालियान की डेथ हुई 8 जून को। तो 8 जून को मोबाइल, वो सवाल पूछ रहा है कि दिशा के सालियान के मर्डर के समय आपका आदि, तो बोलता हूं मैं नाना जी वो की डेथ। सुशांत, हाँ, वो सुशांत केस में सोच रहा है कि उसमें लिंक तो नहीं अभी ये। हाँ, आप बोलिए, हाँ बताइए। क्या होता है जब झूठ बोलता है ना आदमी, तो उसको याद करना पड़ता है, सोच सोच के बोलना पड़ता है। जो सच बोलता है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। और जिसके ऊपर हमने जो नया आईए फाइल किया है, उसमें ये पॉइंट लिखकर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लगा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही केस में कहा है, ये जो झूठ बोला, ये इटसेल्फ इज ग्राउंड टू कन्विक्ट हिम। अभी बाकी तो ऑलरेडी प्रूफ थे, ये झूठ बोल दिया, एक एडिशनल ग्राउंड हो गया। इसी आधार पे इनको फांसी होना चाहिए, फांसी। एक चीज है। और उसके बाद में वही पत्रकार जिसने आदित्य ठाकरे का इंटरव्यू लिया, वहां से गया नीतीश राणे जी के पास। नीतीश राणे जी को पूछता है कि वो तो कह रहे हैं कि वो जब दिशा की मतलब मौत हुई, उस समय मैं मेरे नाना जी के पास था, मैं वो हॉस्पिटल में देखने गया था। तो नीतीश राणे जी ने एक लाइन में इस केस को समाप्त कर दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने कहा, हम तो चाहते हैं ऐसा और बोले
ये जितना बोलेगा उतना फंसेगा, उतना एसआईटी को आसान हो जाएगा। ये केस है, अभी इनको समझ में नहीं आया। अभी मेरे हिसाब से ये चेक एंड मेट केस है। कोई कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है कि इसमें कोई आरोपी बच पाए। अच्छा, ये तो दिशा सालन केस की बात हो गई। अब सुशांत केस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट, क्या जो केस फाइल के हिसाब से, क्योंकि वैसे तो हम लोगों ने भी बात की है जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जो सोर्सेज के थ्रू है, इसमें केस फाइल से रिलेटेड क्या चीजें हैं, अगर कुछ ऐसा है जो सामने आया है, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ऐसा सीबीआई ने कुछ रिकॉर्ड किया है सोर्सेज के थ्रू, कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं क्या? ये आपने बहुत शार्प क्वेश्चन पूछा है लेकिन विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं इसका जवाब अभी ऑनलाइन नहीं दे सकता। लेकिन सवाल आपने बहुत सही पूछा है कि ऐसा ही फेयर आपने पूछना है, मुझे ऐसे फेयर पत्रकार पसंद आते हैं। देखिए, जिन जिन मुद्दों में मेरे पास में एकदम सॉलिड एविडेंस है, उसका मैंने आपको बात बता दिया। सुशांत सिंह केस में कुछ चीजें ऐसी है, उसका मिसाइल बहुत जल्द दागा जाएगा। मतलब जिस तरह से यहाँ पर चेक एंड मेट हो गया दिशा सालियान का, वैसा ही वहां पर जिस दिन नेक्स्ट टाइम आऊंगा मैं आपको फोन करूंगा, उसके वो चीजें लेकर आऊंगा, फिर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। सारी जनता, सारा देश इनको, मतलब जो लिंक की बात कही जाती है दोनों केसेस में, वो लिंक है वहां पर 200%, 200%। और एक बार बताता हूं, अभी एक इसमें हमने ये सारे प्रूफ के बाद में हमने एडिशनल प्रूफ्स लाए हैं, उसका अभी नया चल रहा है कोर्ट में देने का, ये सब चल रहा है अभी पूरा। आपने देखा होगा दीप्ति पुन्नाती जी करके है, उन्होंने एसएसआर डायरीज के बारे में बोला था। तो अभी आप एक गौर कीजिए, कॉमन, मैं जो कह रहा था कि कुछ चीजें ना सब लोगों ने मिस कर दी। एक सवाल, सारे आपने जितने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है आपकी तरह, अर्नब गोस्वामी जी से लेकर सब, एक सवाल सब लोग मिस कर गए, क्योंकि वो मतलब जितना ढूंढ पा रहे थे वो भी बहुत ज्यादा था। एक सवाल यह है, उस समय का कैबिनेट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, जो एक चीफ मिनिस्टर का बेटा है, वो दिशा सालियान के फ्लैट पे क्यों गया? पार्टी करने तो बड़े उसके फार्म हाउस पे उधर बुला था ना। समझे बात को आप? एक दूसरी चीज, रिया चक्रवर्ती आई कैसी इनके साथ में, इनके फ्लैट पे? महेश भट्ट का और इस केस का एक बहुत अलग एंगल से रिलेशन है, ये बात तो कंफर्म है। इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल में हुआ है। हाँ, थोड़ी बहुत मतलब दिशा उनकी भी भटकी थी, है कई चीजें, लेकिन मैंने सिटीजन कोर्ट में भी यही कहा था, सीबीआई चाहे तो क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दे, सीबीआई कहे कि आपको नहीं मिला इसमें कुछ, उस केस में भी हम आगे केस चला के प्रोसिक्यूट करके दिखाएंगे, क्योंकि आरुषि तलवार के केस में भी वैसा ही हुआ था। सीबीआई ने कहा कि नहीं, आरोपी नहीं मिला, कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्टेड, इश्यू अरेस्ट वारंट अगेंस्ट तलवार कपल। तो क्या है, जब कोर्ट में सबमिट होता है, कोर्ट को अधिकार है वो उनकी रिपोर्ट रिजेक्ट करेगा, प्राइमा फेसी कहेगा कि मुझे इसमें ये एविडेंस दिख रहा है। कोई भी नागरिक जाके, हमारे सिटीजन, हमारे एविडेंस विटनेसेस जाके उसमें एग्जामिन कर सकते हैं, उसके बेस पे कोर्ट अक्यूज को मर्डर केस लगाकर अरेस्ट वारंट निकाल सकता है। तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है, कई चीजें आएंगी, बाहर आएंगी। अच्छा, एक चीज इसमें क्वेश्चन जो सभी लोग कहते हैं, उसका आपने एक तरीके से तो जवाब दिया था कि हाई कोर्ट में गए हैं हम लोग, हाई कोर्ट में पीआईएल है, क्योंकि अगर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में न जाके हाई कोर्ट में भी हो सकता है। तो जो सुशांत की सिस्टर है प्रियंका जी, वो भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। उनका कहना ये है कि अभी हम वेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जब कुछ सामने चीजें रखेगा
और अगर वो कहता है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, तब हम आगे की कार्रवाई करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उसकी दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने डिस्कस भी की थी अपने वीडियोस में और लोगों को भी पता है, एक तो ये क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने उन्हीं के ऊपर एक केस किया हुआ कि उन्होंने वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई दी थी, यानी कि अगर वो आगे बढ़ती हैं तो इनडायरेक्टली उनको या तो थ्रेट दिया गया, जो भी बोला गया, तुम इसमें आगे ज्यादा छटपटाओगे तो भैया तुम्हें भी अंदर कर देंगे। तो उनके पास सीधा सीधा एक ऑप्शन है, भाई के लिए न्याय चाहिए या खुद को बचाना है, ये डिसाइड करो। और अगर भाई के लिए न्याय चाहिए तो भैया अभी वेट करो, चाहे और 2 साल लगे चाहे और 3 साल लगे, जब जब सीबीआई आएगी उसके बाद तुम लो। तो क्या उनको ये बात नहीं पता कि अगर हाई कोर्ट में चले जाए सुप्रीम कोर्ट की जगह या किसी और के थ्रू ऐसे पीआईएल लगा के और हाई कोर्ट में जाया जा सकता था? तो ये अभी तक, क्योंकि हमने कई लोगों से पूछा भी है, ये अभी तक किसी ने बात नहीं बताई है कि इस तरीके से हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। तो ये इसके बारे में आप बताइए। अभी देखिए क्या होता है, आपको एक छोटा सा केस बताता हूँ। लॉ का हर एक का अपना अपना देखने का तरीका होता है, और कई लोगों को लॉ की बेसिक चीजें समझ में नहीं आती, या तो फिर कई लोगों का ऐसा होता है कि उनकी कुछ मजबूरियां होती है, जैसा आपने कहा कि वो उनके ऊपर जो केस है उसलिए वो हो सकता है प्रेशर में हो। और कई बार जजेस का भी मिस्टेक रहता है। मतलब देखो आप, दूसरे कई केस में सुप्रीम कोर्ट सुमो मोटो कॉग्निजेंस लेता है। सुशांत सिंह में सुप्रीम कोर्ट में पीआई लगी थी, तीसरे आदमी ने लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आप हाईकोर्ट पहले जाइए, बाद में हमारे पास आइए। बाकी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने एंटरटेन किया है आर्टिकल 32। तो ये जो है ना, कभी कभी जजेस की भी गलतियां होती है, तो वो एक पार्ट है उसका। अब ये जो है, आपको पता है शाहरुख खान का केस और समीर वानखेड़े जी का केस चल रहा था। समीर वानखेड़े जी पे आरोप लगाया कि शाहरुख खान से इन्होंने उसके बेटे को छोड़ने के लिए 18 करोड़ का ब्राइब का बात किया और टोकन में 50 लाख रुपए ब्राइब लिया एडवांस। और ये वही ज्ञानेश्वर सिंह है कि उस ज्ञानेश्वर सिंह ने समीर वानखेड़े जी पे सीबीआई में एफआईआर करवाया। मैटर चल रहा था, रोज न्यूज चल रही थी। आज समीर वानखेड़े का मतलब अरेस्ट करने का आर्गुमेंट किया सीबीआई ने। अभी अरेस्ट अगले डेट तक चल गई है, पूरा प्लान पूरा मीडिया में चल रहा था। किसी के दिमाग में बात आई नहीं, हमने एक पीआईएल लगाई और जाके उसी कोर्ट में इंटरव्यू किया। हमने कहा अगर इनकी स्टोरी सही मान ले, सीबीआई की और ज्ञानेश्वर सिंह एनसीबी की, तो सबसे पहला आरोपी शाहरुख खान रहेगा जिसने ब्राइब दिया है, सेक्शन 8 और सेक्शन 12। बिल्कुल। फिर उसके बाद में और 12 केस लॉ अलग अलग दिए, उसमें स्पेसिफिक लिखा कि किस तरह से इस केस में एनसीबी और सीबीआई के अधिकारी को प्रोसिक्यूट करना चाहिए। उस दिन के बाद से वो सारा जो समीर वानखेड़े जी को अरेस्ट करने के लिए जो आर्गुमेंट कर रहे थे, सीबीआई बैक कोर्ट पे आके चले गए। छोटी सी बात कई लोगों के समझ में नहीं है। तो लॉ का ऐसा है, हर एक की सोच है, हर एक का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अपने अपने लेवल पे उसका चल जाता है। हमने जो भी एप्लीकेशन फाइल किया, मैं आपको पूजा मैम को बोल के आपको व्हाट्सएप पे पूरा सॉफ्ट कॉपी भिजवा देता हूँ, आप देख लेना। हर वर्ड, मतलब एवरी वर्ड इज सपोर्टेड बाय द केस लॉ ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हमने जो सेटल्ड प्रेसिडेंट है, जो केस लॉ है, उसके बेस पे ही ये पिटीशन फाइल किया है। तो अभी या तो कॉमन मैन का लॉ का उतना नॉलेज नहीं था, या वकीलों के उतना, या तो किसी के ख्याल में आया नहीं, या कुछ लोगों ने सोचा होगा कि और थोड़ा वेट कर लेते। जो भी अपने अपने परसेप्शन थे उसके वजह से ये हुआ। लेकिन हमारा जो पिटीशन है, इट इज फुल्ली अकॉर्डेंस विद द लॉ है। ओके, तो मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि बहुत टाइम पहले ये सब बातें चलती है और लोग बार बार कहते हैं। अब कल भी जो छोटी सी वीडियो बनाई उसमें भी लोगों के यही प्रश्न थे। एक तो ये निराशा कुछ लोगों की कि कुछ होने वाला है नहीं, दूसरा यही कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब पे लोग, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत ने एक ऐसा काम किया है जो कुछ कोई नहीं कर पाया था।
उन्होंने जाने के बाद किया वो काम था ये बॉलीवुड वालों की असलियत सामने लाना। और वो उन्होंने करवाई किसके थ्रू? वो स्टार्ट हुआ था अगस्त 2020 में, वो हुआ था समीर वानखेड़े के द्वारा, जो उन्होंने स्टार्ट किया, इन लोगों को बुलाना शुरू किया। और फिर बाद में एंटीलिया क्रूज केस से भी क्यों हटाया गया वो सारी डिटेल वो मुझे ही पता, आपको भी पता होंगी, उसमें कैसे कैसे नाम थे और क्यों वहां पर रोक दिया गया। कुछ लोग, और देखो मीडिया का काम क्या होता है, कुछ जो बिकी हुई मीडिया वो किस तरीके से दिखाती है, वो दिखाते हैं समीर वानखेड़े को केस से हटाया गया और वापस भेज दिया। कोई डिटेल में ये नहीं बताएगा कि उनका कार्यकाल खत्म हुआ, ही वॉज लॉन फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कि इतने टाइम के लिए वो वहां पे गए हैं, उनका कार्यकाल वहां पे खत्म हुआ, देन अप टू हिज डिपार्टमेंट एंड द डिपार्टमेंट वेयर ही इज एट द मोमेंट, कि वो और बोरो करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए या फिर नहीं करना चाहते हैं। तो मेन उनको उस केस के लिए लिया गया था और उन्हें हजारों करोड़ की जो ड्रग्स थी वो बरामद करवाई, कितने आरोपियों को जेल में डाला, हालांकि बाद में आर्यन खान को किस तरीके से क्लीन चिट दी गई, वो सारे सबूत भी मेरे पास भी पड़े हुए हैं और मैंने वहां पे भी दिखाए हैं, ये ज्ञानेश्वर सिंह को भी दिखाया गया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सुशांत सिंह राजपूत वो चले गए, लेकिन उन्होंने ऐसी आंखें खोली लोगों की, एक एक मूवी जो इन लोगों की पिटी है बॉलीवुड वालों की, जो हालत इन लोगों की हुई है, वो अभी तक नहीं उभर पाए हैं। और एक दो मूवीज को जो अभी हिट दिखाया गया है उसमें खुद टिकट खरीदे जा रहे हैं इन लोगों के द्वारा, जिसके ऊपर और हम आगे विस्तार से बात करेंगे, कि वीडियो में लेके आने वाला हूं कि कैसे ये कर रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल जनता को जागरूक, कहते हैं ना कि यार किसी के मरने की क्या जरूरत है जागरूक होने के लिए, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें ये बॉलीवुड वालों की अगर बात करें तो कैसे पीआर वाले, इनकी पीआर की टीम होती है, वो एक चीज को बिल्कुल ऐसे दिखा देंगे कि वो जहां पे है ही नहीं, मतलब एक को अगर नो दिखाना था वो नो भी दिखा सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन सुशांत की जो क्रांति कहूंगा मैं, उसके जाने के बाद जो हुई है, उसने सारी आंखें खोल दी हैं। बट आई थिंक सुशांत केस से रिलेटेड और हमें एक और वीडियो करना चाहिए जिसमें और ये सारी बातें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो को फिनिश करने से पहले तो आप बोल सकते हैं। जो झूठी बातें बनाते हैं, झूठा डिफेंस लेते हैं, इनको जमानत नहीं दे सकते, इनको अरेस्ट करके कस्टोडियल इंटरोगेशन करो। और हमने मांगा एक नया जजमेंट है जस्टिस चंद्रचूड़ का, सुप्रीम कोर्ट का, कि इनको जेल में रखकर केस चलाना है। मतलब ऐसा नहीं कि इनको फिर अरेस्ट किया और बाद में बेल दे दिया, जैसा पहले रिया को दिया था, चार्जशीट तो अभी पेंडिंग है। हमने कहा नहीं, इनको अरेस्ट करो, पीसीआर पुलिस कस्टोडियल इंटरोगेशन जो होता है, कस्टोडियल इंटरोगेशन करो और बाद में अंडर ट्रायल इनको चलाना है। तो ये कॉमन मैन के लिए सब इतने जो बेसिक चीजें ये बता दिया अभी। बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग, आप भूल जाइए कि ये नीलेश ओझा कौन है, फोगाट साहब कौन है, भूल जाइए। आप आपके लेवल पे जो भी बेस्ट पॉसिबल है हमारे विषय को, या तो आप यही वीडियो का लिंक होम मिनिस्टर को भेजिए, 1 लाख ईमेल भेजिए आप अमित शाह जी को। जितना ज्यादा आप आपके पॉइंट लिख लिख कर उनको भेजोगे, आप जितना ज्यादा उनको परेशान करोगे, उतना जल्दी आरोपी जेल में जाना शुरू होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बस यही विनती है आपके इस चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी आपका आने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। फिर से हम और वीडियो करेंगे जिसमें और डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग भी न्याय के लिए मांग कर रहे हैं या कोई अपडेट चाहते हैं या ये सोच कर बैठे हैं कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, तो अभी सूत्र ये बताते हैं कि दिसंबर से पहले दिशा साल्यान केस में गिरफ्तारियां शुरू हो सकती हैं। और अगर दिशा साल्यान केस में गिरफ्तारियां होंगी और ये बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, नेता लोग नापे जाएंगे, तो वो जो लिंक कनेक्शन जो है सुशांत केस से, वो अपने आप खुलेगा और फिर सुशांत केस में आगे कार्रवाई होगी। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं इस केस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।